हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का एक्सरसाइज 4.3 करवाऊंगी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो हमें फिगर दे रखी है, इसमें जो जो एंगल्स बन रहे हैं हमने वो सब इसके अंदर बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, देखो हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं। इसके अगर हमें एंगल बताने हैं तो इसके दो वे हैं इसको बताने के। तो फर्स्ट वे है इसका, जैसे ये देखो, ये सब इसके एंगल्स बन रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ए जो है इसका एक एंगल है, बी भी इसका एक एंगल है, यहाँ पे सी भी इसका एंगल है और यहाँ पे डी भी इसका एक एंगल है। तो पहले तो हम यही बता देंगे, या तो आप इसी तरीके से लिख दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए बी सी डी। हाँ, चारों एंगल हमने लिख दिए। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर दूसरा वे ये है कि आप इस तरीके से लिखो, एंगल डी ए सी। तो इसमें एंगल ए की बात हो रही है, जो भी बीच में आएगा ना उसी एंगल की बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ए बी, यानी कि डी ए बी एक एंगल हो गया। तो ए एंगल बीच में, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ए के बारे में बता रही हूँ। फिर एंगल यहाँ से ए बी सी, ए बी सी, अब ये बीच में है तो इट मीन्स यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है। फिर एंगल कौन सा आएगा, बी सी डी, बी सी डी, इट मीन्स अब सी की बात हो रही है। अब एंगल आएगा सी डी ए, एंगल सी डी और ए, एंगल डी की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एंगल बीच में आ जाता है उसी के बारे में हम उसको बता रहे हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन डायग्राम नेम दिस द पॉइंट्स। अब द इंटीरियर ऑफ द डी ओ ई, पहले हम डी ओ ई देख लेते हैं कहां पर है। डी ओ और ई, इसके बीच में जो इंटीरियर जो है क्या पॉइंट्स, उसके बारे में हमको बताना है कि जो डी ओ ई के इंटीरियर कौन सा पड़ रहा है, ए, तो ये इसके बीच में आ रहा है। द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, अब ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर क्या पड़ रहा है, सी, बाहर की तरफ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी। ऑन ई ओ एफ, अब ई ओ और एफ के ऊपर कौन सा पड़ रहा है, ई ओ एफ के ऊपर क्या पड़ रहा है, यहाँ पे बी पड़ रहा है। तो ई ओ एफ के लिए तो हमें यहाँ पे और भी बन जाएंगे। देखो ई ओ एफ के ऊपर ई भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, तीनों ही पॉइंट आ रहे हैं, चारों पॉइंट आ रहे हैं। तो हम इसमें ई ओ एफ में ये लिख सकते हैं कि ई ओ एफ के ऊपर पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, ई, बी, ओ एंड एफ। ये सब पॉइंट जो है ई ओ एफ के ऊपर आ रहा है, ई बी, ओ बी और एफ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अब हमें एक रफ डायग्राम जो है बनाना है जिसके अंदर वन पॉइंट इन कॉमन, उसके अंदर हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसके अंदर वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब हम वन पॉइंट कॉमन करने के लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और भी तरीके से ये डायग्राम बन सकता है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि इसके अंदर हमें बताना है वन पॉइंट जो है वो हमें कॉमन बताना है। लेकिन उसके साथ क्या बताया हुआ है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू एंगल्स, उसके अंदर क्या है, टू एंगल्स भी होने चाहिए और एक वन पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो, इस तरीके से बनाने से क्या है, एक एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ये दो एंगल बन गए जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, और उसके साथ ओ जो है वो हमारा एक कॉमन पॉइंट बन रहा है। हमें ये फिगर इस तरीके से बनाएंगे जिसमें हमारे दो एंगल्स भी बन जाएंगे और एक ओ कॉमन पॉइंट भी बन जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो इन्होंने बोला है कि टू पॉइंट इन कॉमन। अब हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें दो एंगल्स भी होंगे और दो पॉइंट हमारे कॉमन भी होंगे। तो ये देखो, ये हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके अंदर हमारे दो एंगल भी बन रहे हैं और दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, ओ भी कॉमन आ रहा है और बी भी। देखो ए ओ बी अगर मैं लिखती हूँ तो उसमें भी बी आ रहा है, अगर बी ओ सी लिखती हूँ तो उसमें भी हमारा बी आ रहा है। तो ओ भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर फिगर बनाएंगे तो दो एंगल भी बन जाएंगे और दो कॉमन पॉइंट भी हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। और थर्ड में इन्होंने हमें बोला है कि 3 पॉइंट इन कॉमन। अब दो एंगल्स भी बनने चाहिए और 3 पॉइंट भी जो है वो हमारे कॉमन आने चाहिए। तो इस तरीके से फिगर बनाएंगे सेम इसी तरीके से। इसमें क्या है, हमारा ओ पॉइंट भी कॉमन आएगा, ए ओ ई, ये एक एंगल ये बन जाएगा, दूसरा एंगल ये बन जाएगा और इसके अंदर 3 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, ओ, डी और ई। ठीक है, और जब हमें नेक्स्ट वाले में 4 पॉइंट कॉमन बनाने के लिए बोला गया है तो फिगर हम सेम उसी तरीके से भी बना सकते हैं और बीच में हम थोड़े पॉइंट्स दे देंगे। अब इसके अंदर ओ, देखो इसमें दो एंगल बन रहे हैं, बी ओ ए, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ए ओ ई, दूसरा एंगल ये, दो एंगल हमारे बन रहे हैं।
अब इसमें 4 कॉमन पॉइंट बन रहे हैं ए सी डी, क्योंकि जब हम बी ओ ए की बात करते हैं तब भी ये पॉइंट्स आते हैं, ए ओ ई की बात करते हैं तब भी ये पॉइंट्स बीच में आते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से फिगर बनाएंगे तो दो हमारे एंगल्स भी बन जाएंगे और 4 हमारे कॉमन पॉइंट्स भी बन जाएंगे। अब लास्ट इन्होंने यहाँ पे हमें ये बोला है कि अब जो इनको कॉमन चाहिए वो क्या चाहिए, 2 एंगल्स भी होने चाहिए और 1 रे कॉमन होनी चाहिए, 1 रे। तो इसी तरीके से सेम फिगर बनाएंगे, इससे हमारे 2 एंगल्स भी बन जाएंगे। ये देखो ये हमारा एक एंगल हो गया, दूसरा ये। अब ये जो रे जा रही है ना ओ ए, ये हमारी कॉमन रे हो गई, जो बी ओ ए में भी आ रही है और ए ओ सी में भी आ रही है। तो ओ ए हमारी इसके अंदर कॉमन रे बन जाएगी, ठीक है। तो ओ ए क्या है, इसके अंदर हमारी कॉमन रे है। तो इस तरीके से हमें ये सारे फिगर्स बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इसके अंदर डायग्राम बनाने के लिए ही बोला था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो कंप्लीट हो जाता है, साथ में हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।